ड्रॉप शिपिंग, ये नाम तो सुना ही होगा है ना। बिना कोई सामान खरीदे, बिना किसी गोदाम की टेंशन के बस घर बैठे पैसे कमाओ। मतलब सुनने में तो ये किसी जादू की छड़ी जैसा लगता है, पर क्या ये सच में इतना आसान है? आज हम इसी सपने की हकीकत को जानेंगे, वो भी एक 24 घंटे के लाइव एक्सपेरिमेंट के जरिए। देखते हैं क्या होता है। सुनने में तो बड़ा आसान लगता है, पर क्या सच में ऐसा है? यही सवाल था। इंटरनेट पर जो रातों रात अमीर बनने के दावे होते हैं ना, उनसे तंग आकर एक क्रिएटर ने सोचा कि चलो इसे खुद ही आजमा कर देखते हैं। तो ये सिर्फ एक एक्सपेरिमेंट नहीं था, ये एक मिशन था। ऑनलाइन बिजनेस के बड़े बड़े दावों और असली सच्चाई के बीच का पर्दा उठाने का। तो चैलेंज क्या था? सिर्फ 24 घंटे, एक बहुत ही मामूली सा बजट, और एक सबसे बड़ा सवाल, क्या कोई भी, मतलब सच में कोई भी, इस तरीके से तुरंत पैसा कमाना शुरू कर सकता है? चलिए देखते हैं कि ये सब शुरू कैसे हुआ। और बजट, आप यकीन नहीं करेंगे, सिर्फ 221 रुपए। जी हाँ, सिर्फ 221 रुपए। ये कोई हजारों लाखों की इन्वेस्टमेंट नहीं है, ये तो उतना ही पैसा है जितना शायद किसी की पॉकेट मनी से बचता हो। और पता है, यही बात इस एक्सपेरिमेंट को इतना खास बनाती है। ये दिखाता है कि क्या सच में बिना किसी बड़ी पूंजी के कोई शुरुआत कर सकता है। अब यहाँ कोई फैंसी वेबसाइट या महंगे महंगे सॉफ्टवेयर का इस्तेमाल नहीं हुआ। शॉपिफाई जैसे बड़े प्लेटफॉर्म्स को साइड में रखा गया और एक ऐसा रास्ता चुना गया जो लगभग मुफ्त था। इससे एक बात तो साफ है, बिजनेस शुरू करने के लिए पैसों से ज्यादा जुगाड़ और सही स्ट्रैटेजी की जरूरत होती है। तो बिजनेस का प्लान बड़ा ही सिंपल था, एकदम सीधा। पहला कदम, प्रोडक्ट कहाँ से आएगा। इसके लिए मीशो ऐप को चुना गया क्योंकि वो रीसेलिंग की सुविधा देता है। फिर दुकान की जगह ले ली एक इंस्टाग्राम पेज ने, जो कि एकदम फ्री था। और आखिर में मुनाफा। प्रोडक्ट की कीमत रखी गई 399 रुपए, जिससे 50% से भी ज्यादा का मार्जिन मिल रहा था। सब कुछ सेट था। लेकिन सवाल ये है कि मीशो ही क्यों? क्योंकि ये इस एक्सपेरिमेंट के लिए एकदम परफेक्ट था। एक तो इसमें रीसेलिंग की सुविधा थी, मतलब बिना खरीदे बेच सकते हैं। और दूसरा, सबसे जरूरी, इसमें कैश ऑन डिलीवरी का ऑप्शन था। और हम सब जानते हैं कि भारत में ऑनलाइन खरीदारों का भरोसा जीतने के लिए सीओडी कितना जरूरी है। तो दुकान तैयार थी, प्रोडक्ट भी चुन लिया गया था। अब बारी थी ग्राहकों को बुलाने की, यानी इंस्टाग्राम पर ऐड चलाने की। उम्मीदें तो आसमान पर थीं, लेकिन हकीकत की जमीन बहुत जल्द पैरों के नीचे से खिसकने वाली थी। ऐड का बजट रखा गया था 173 रुपए, लेकिन टैक्स लगने के बाद ये हो गया 205 रुपए। इसका मतलब जो 221 रुपए का टोटल बजट था, उसमें से लगभग सब कुछ पहले ही दांव पर लग चुका था। अब कोई दूसरा मौका नहीं मिलने वाला था। पहले कुछ घंटे सच में किसी रोलर कोस्टर राइड जैसे थे। हर मिनट में स्टैट्स चेक करना, फिर 30 मिनट बाद कुछ नहीं, 45 मिनट्स बाद अरे वाह 200 व्यूज, थोड़ी खुशी मिली। और फिर 1 घंटे के अंदर ही पहले कस्टमर का मैसेज आया। लगा कि बस हो गया काम। लेकिन उसने मैसेज सीन किया और गायब, जिसे कहते हैं ना, घोस्ट कर दिया। वो इंतजार सच में बहुत मुश्किल था। उम्मीद क्या थी कि डीएम में ऑर्डर्स की बाढ़ आ जाएगी, और हकीकत में इनबॉक्स में असली खरीदारों के बजाय मैसेज आ रहे थे ऐसे लोगों के जो या तो मैसेज पढ़ के छोड़ देते थे, या फिर इन्फ्लुएंसर्स जो मुफ्त में प्रोडक्ट के लिए कोलैबोरेशन मांग रहे थे। मतलब कहानी बिल्कुल ही अलग चल रही थी। देखते देखते 23 घंटे बीत गए। नाकामी, निराशा, और जब लग रहा था कि सारी उम्मीदें अब खत्म हो रही हैं, तभी एक मैसेज आया, एक असली ग्राहक का मैसेज। लगा चलो आखिर में ये एक्सपेरिमेंट सफल होने वाला है। ये वही पल था जिसका बेसब्री से इंतजार था। कस्टमर ने अपना नाम, पता, पिन कोड, सब कुछ, सारी जानकारी भेज दी थी। 24 घंटे की चुनौती खत्म होने से ठीक पहले ऐसा लगा कि बस सारी मेहनत वसूल हो गई। लेकिन कहानी में एक और ट्विस्ट आना बाकी था। जिस मीशो ऐप पर इतना भरोसा था, उसी के सिस्टम ने, कह सकते हैं, धोखा दे दिया। जब ऑर्डर प्लेस करने की कोशिश की तो वो 2 बार कैंसिल हो गया। वजह, उस पते पर कैश ऑन डिलीवरी का ऑप्शन ही नहीं था। मतलब जो एकमात्र असली सेल थी, वो भी अब हाथ से फिसलती दिख रही थी। अब इस मुश्किल घड़ी में क्रिएटर ने एक बहुत बड़ा रिस्क लिया। उस एक सेल को बचाने के लिए उन्होंने अपनी जेब से, अपने पैसों से 189 रुपीस की पेमेंट कर दी। सोचिए, इस एक पल में वो सिर्फ एक मिडिलमैन नहीं रहे, वो एक इन्वेस्टर बन गए जिसने अपने असली पैसे दांव पर लगा दिए थे।
तो 24 घंटे की चुनौती तो खत्म हो गई, पर कहानी अभी बाकी थी मेरे दोस्त। कुछ दिनों बाद प्रोडक्ट कस्टमर तक पहुंच गया। अब इंतजार था उस असली नतीजे का जिसके लिए ये सारा ड्रामा हुआ था। तो हुआ ये कि ऑर्डर डिलीवर तो हो गया, लेकिन कस्टमर खुश नहीं था। और वजह? एक बहुत छोटी सी गड़बड़ी। साइज M ही भेजा गया था, लेकिन शर्ट की जो स्लीव्स थीं वो ज़रूरत से ज़्यादा लंबी थीं। सोचिए, एक सफल सेल एक मामूली सी खराबी की वजह से फेल हो गई। प्रोडक्ट वापस आ गया और कोई पेमेंट नहीं मिली। तो 24 घंटे की भाग दौड़, ऐड पर खर्च हुए पैसे और एक कस्टमर को खोने के बाद कुल मुनाफा कितना हुआ? 0। एक बड़ा सा शून्य। सारी मेहनत का नतीजा 0। लेकिन क्या ये एक्सपेरिमेंट पूरी तरह से एक फेलियर था? अगर सिर्फ पैसों के हिसाब से देखें तो हाँ, बिल्कुल था। लेकिन इस नाकामी से एक ऐसा सबक मिला जो किसी भी मुनाफे से कहीं ज्यादा कीमती था। और वो सबक क्या था? किसी भी ड्रॉप शिपिंग प्रोडक्ट को भेजने से पहले अगर हो सके तो उसे खुद टेस्ट कर लो। बस इतना सा सबक। ये एक छोटा सा कदम था जिसे नज़रअंदाज किया गया, और इसी एक गलती ने पूरी बाजी पलट दी। इससे एक बात बिल्कुल साफ हो जाती है, प्रॉब्लम ड्रॉप शिपिंग के बिजनेस मॉडल में नहीं थी। प्रॉब्लम थी क्वालिटी कंट्रोल की कमी में। पूरा का पूरा नतीजा एक ऐसी छोटी सी गलती पर टिका था जिसे आसानी से टाला जा सकता था। ये सोचना कि बिना प्रोडक्ट को जाने समझे सिर्फ बेचकर पैसे कमाए जा सकते हैं, ये एक बहुत बड़ा मिथक है। तो आखिर में एक सवाल सोचना जरूरी है कि किसी भी बिजनेस में सबसे बड़ा रिस्क क्या है? पैसा खोना या ग्राहक का भरोसा खोना? शायद असली दौलत मुनाफा नहीं है, बल्कि एक खुश कस्टमर होता है। इस बारे में सोचिएगा जरूर।